कहते ना कुछ भी हो जाए हम यीशु को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ए किताबा बाद चो पढ़िया जान या साड़ियां जान, सानू इरना कोई भी नहीं। यीशु ने सानू आख्या किताब लिखनी तो मैं अंजील लिख देती है। अगर कल नो अंजील पढ़ी जाती है, पढ़ने वाला अगर ईमान लेकर आता है यीशु मसीह उसको बादशाह में जरूर, लेकिन मैं सिर्फ उनकी वफादारी पर आज बात करना चाहता हूँ। उन 11 ने कैसी वफादारी की, एक ने नहीं, 11 ने कैसी वफादारी की कि हर एक चीज को बदल के रख दिया। यीशु से इसलिए कहता है जाओ दुनिया की इंतहा तक ये बात उनको बताओ, लोगों को बपतिस्मे दो बाप बेटे रूह कुदुस के नाम से। उनको ये बताओ कि यीशु मसीह खुदावंद है। उनको बताओ देखो मैं तुम्हारे लिए मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, जा बैठा बाप के दाहिने हाथ में। उनको बताओ कि खुदा की कुदरत जबरदस्त है। उनको बताओ जो ईमान लेकर आएगा वो बचेगा। ये ब्राउन वाली बेटा थले हटाना, वाली हटा दें इसको। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पता क्या बात है, आज कुछ ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, आप बैठकर मुझे सुन रहे हैं। खुदा का कलाम सुनाने के लिए ना पेंट कोट की जरूरत नहीं होती। खुदा का कलाम सुनाने के लिए ना किसी बड़े स्टेज की जरूरत नहीं है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम अगर सुनाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो खुदा का कलाम सुनने के लिए भी हमें कुछ बड़े और उससे भी बड़े प्रीचर्स की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा आपको भी प्रीचर बना सकता है। आप कलाम सुनाने वाले बन सकते हैं। क्या आप इस चीज पर ईमान लेकर आते हैं? इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा कि खुदा ने देखो दुनिया के हकीरों को चुन लिया है, दुनिया के कमजोरों को चुन लिया है, ताकि खुदा जो कमजोर है उनको जोर दे सके। एक नई कुदरत का दरवाजा उनकी जिंदगी में खुल सके, एक नई निजात का दरवाजा उनकी जिंदगी में काम कर सके। मौजा ये नहीं है, सुनना मेरी गाल में बड़े ध्यान ना, मौजा ये नहीं है कि खुदा कलाम सुनाने वाले के जरिए से कोई मौजा कर दे। जैसे मैं कलाम सुनाऊं कोई मौजा हो जाए, होता है खुदा करता। मौजा ये है कि हम खुदा के कलाम को सुने और खुदा में और मजबूत हो जाए। ऐ जैसल मौजा। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? मैं हाथ रखा? आप क्या इंतजार कर रहे हैं? बदरू कोई चीखे तेनों बाहर कटिए? आप क्या इंतजार कर रहे हैं? कोई हड्डी टूट चुकी है? होता है, आम है हमारे चर्च में, टूटी हड्डियां खुदा जोड़ता है। रसौलियां गिल्टियां बेदर्दी से जिस्म को छोड़कर चली जाती हैं। बदरूहें चीखती हैं, चिल्लाती हैं, यीशु के नाम के आगे अपने घुटनों को टेकती हैं और जाती हैं। मैं सब नहीं करना आया, मैं सिर्फ आपको यीशु के बारे में बताने आया हूं कि आज आप और मैं क्या वाकई यीशु के पैरोकार हैं? क्या आज आप और मैं वाकई यीशु को अपना दुल्हा मान रहे हैं? क्या आज आप और मैं वाकई यीशु को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं? यीशु से उस हद तक हम वफादार करने के लिए तैयार हैं और ये वादा करते हैं कि खुदा अगर हमें कुछ दे तो भी वो हमारा खुदा है, और अगर ना कुछ दे तो यीशु ही हमारा खुदा है। वही मेरी जान का लंगर है, वही मुझे छुड़ाने वाला है, वही मेरे रास्तों को खोलने वाला है। अगर आज नहीं करता तो आने वाले वक्तों में कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया, वो नाम जो सब नामों से आला है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा। आज मैं दुआ करता हूँ आपके हर एक मसले का घुटना मेरे यीशु के आगे झुके, मेरे यीशु के आगे हर एक बीमारी झुककर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। वाकई आप और मैं यीशु के साथ वफादार हैं या हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं? जब यूहन्ना बपतिस्मा देना शुरू हुआ, मैं थोड़ी देर आज बोलूंगा। किसी ने जल्दी तो नहीं? तुसी हाँ ना ही नहीं करते। किसी ने जल्दी तो नहीं? मैं थोड़ी देर आज बोलना जे
सुलेमान बोलता सी ना, दूरों दूरों मलिका राजे ओदी हिकमत सुनन आंदे सन। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुनादी करने लगा तो फकीर फरीसियों को कहता है तुम सांप के बच्चे हो जो तौबा नहीं करते। जब यूहन्ना जेल में गया ना, और जेल में जब कैद था, तो उसने एक पैगाम भेजा यीशु मसीह को कि आने वाला मसीह तू ही है जो मुझे छुड़ा नहीं पा रहा, या मैं किसी और का इंतजार करूं। यीशु ने उस वक्त अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी। यीशु ने उस वक्त काम करना शुरू किया पहला साल, जबकि 3.5 साल उसने, पहले साल में जब उसने अंधों को आंखें देना शुरू की, लंगड़े चलना शुरू हुए, और भी बहुत सारे मौजे। यीशु ने जो पैगाम लेकर आया था, उससे कहा जा यूहन्ना को बता कि अंधे, जरा ऊंची बोलना, अंधे, गूंगे बोलते हैं, बहरे लंगड़े चलते हैं। बाजू का ओ यीशु दा कजन सी, लेकिन यीशु से बचा नहीं सका। बाज़ आप जिन मसलों में होते हैं, यीशु वो तो ठीक नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे दरवाजे खोल सकता है या खोल देता है जो आने वाली नस्लों में कोई भी नहीं खोल सकता या खोल पाएगा। सिर्फ यीशु उन दरवाजों को खोल पाता है। अक्सर मैं आपको एक बात बताऊं, असल में लोगों का मसला पता क्या है? पहले मैं कहने लगा था इतने लोगों का मसला, लेकिन ये गलत हो जाएगा, मैं हम भी शामिल हैं। लोगों का मसला पता क्या है? लोग खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं 15 मिनट 20 मिनट का कलाम होए जिससे साढ़े लक सीधे रहन, साड़ियां लत्तां सौन ना। 15-20 मिनट का कलाम हम करें, सुने, हाथ रखवाओ तो जाओ, गलत। हम अपने चर्च में 1.5-2 घंटा मैं बोलता हूँ, टस तो मस नहीं लोग होंगे, उन्होंने पता है जैसी टस तो मस होए तो कलाम की बरकत जी 2 घंटे बह के लई है, खत्म है। लोग आज ऐसे करते हैं, सिर्फ वो 10 मिनट बैठना चाहते हैं, 15 मिनट बैठना चाहते हैं, इससे ज्यादा कोई खुदा की हुजूरी में क्यों नहीं बैठना चाहता? अरे वो ऐसे लोग जो 3 दिन 4 दिन तक उसी जगह पर पहाड़ पर रहे और खुदा को सुनने के लिए बेताब रहते थे। यीशु आता होगा और यीशु सिर्फ उनको आधे घंटे का या 1 घंटे का कलाम सुनाता होगा, बीमार भी अच्छा करता होगा, उसके बाद यीशु आराम करने के लिए, दुआ करने के लिए चले जाते होंगे। और वो लोग इंतजार करते थे कब हैकल का वो अहद का संदूक खुले जिसके अंदर कलाम की नदियां थी, कब वो आसमान का दरवाजा खुले जिससे कलाम के चश्मे जारी होते थे, कब मैं खुदावंद यीशु को हम कब सुन पाएंगे? आज लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप सुनने लग जाए ना, बैठने की आदत कर लेना। मोस्टली हमारे चर्च में मीटिंग्स लंबी होती हैं, हम लंबा बोलते हैं, हम लंबा खुदा को प्रीच करते हैं, हम लंबा यीशु मसीह को सजदे करते हैं, हम लंबी वर्शिप करते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा कलाम सुनाना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि अंधे सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि खुदा का खादम हाथ रखता है, अरे अंधे इसलिए देखते थे, देखते हैं और देखते रहेंगे। वो एक नाम को पहचानते हैं जो यीशु मसीह नासरी है। लंगड़ा भी उसी नाम से चलाया जाता है, गूंगा भी उसी नाम से बुलाया जाता है, और बहरा भी उसी नाम से सुनता है। और नजात के दरवाजे यीशु नाम में ही खुलते हैं, यीशु नाम में नजात के दरवाजे खुलते हैं। अगर आज से 4 साल पहले यीशु मेरे पास ना आया होता, 5 साल पहले मैं यीशु के नाम को ना पहचानता, तो हो सकता है आज मैं किसी दरगाह पर जादूगर के पास बैठा होता, क्योंकि मेरी बीवी के, अपनी बीवी के अंदर जादूगरी की पदरूहें थी, काला इल्म था जो दुआ से नहीं जाता था। हम कहते थे यीशु के नाम में जा, वो फिर भी नहीं जाता था। हम हैदराबाद के पास्टर्स को, खादमों को बुलाकर दुआ करते थे, वो फिर भी नहीं जाता था। यीशु का एक मकसद था मेरी बीवी के अंदर, इस काम का। यीशु चाहता था कि ये जो आने वाला खादम है ये जोरावर बने, जोरावर बने। पहली बार यीशु मेरे पास आया जब मैं थक गया खादमों के पास जा जाकर। यीशु ने मुझसे पूछा क्या तू थक गया है?
मैं कहा खुदा बड़ा वो याद है लम्हा मुझे जब खुदा की सूर्य आसमान से उतरती है और मुझसे कहती है मेरे बेटे क्या तू वाकई थक गया है? मैं कहा हाँ खुदावन, बहुतों के पास गया हूं, कोई मेरी बीवी में से इस गंदी बदरों को निकाल नहीं पाया। खुदा मुझसे कहता है मैं तो कल भी तेरा इंतजार कर रहा था, आज भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू कब मेरे पास आएगा? मैंने कहा मैं तेरे पास आने के लिए तैयार। खुदा कहता है आज के बाद किसी से कॉल ना जाए। मैं कहा ठीक है। मैं कहा लेकिन ये जो बदरू है, कहता है इन बदरूहों को बनाने वाला भी मैं हूं, इनको नेस्ट करने वाला भी मैं हूं। तो उस दिन खुदा से मैंने एक बात कही, खुदा ने कहा अगर तू मेरी मिनाती करे, अगर तू मेरे कलाम को लोगों तक लेकर जाए तो तेरे सारे मसले मैं हल करना जानता हूं। मैं क्या वाकई क्या तेरी इतनी ताकत है? कहता तू मेरी ताकत से बेफिक्र रह, क्योंकि तुझे अंदाजा नहीं मेरी ताकत का। मैं कहा खुदा क्या ये लानती इब्लीस कभी हमें छोड़ेगा? खुदा ने कहा ये छोड़ेगा भी और तू इसको शर्मिंदा भी करेगा। मैं कहा खुदा मैं चंद चीजें तुझसे मांगना चाहता हूं, जिसमें से पहली चीज जो मैं तुझसे मांगने लगा हूं, अगर मैं तेरी मुनादी करूं, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, मेरे सामने जितनी मर्जी बड़ी बदरू या जादूगर क्यों ना हो, उससे मेरे सामने से और तेरे नाम में। इसकी आवाज कम करने बाहर वाले की, बंद नहीं करना लेकिन थोड़ी कम कर दे। अब ठीक है, हालेलुया। खुदा ने मुझसे कहा ठीक है, क्या मांगना है तू मांग। जो पहली चीज मैंने खुदा से मांगी उन 3 चीजों में से आपको आज बताता हूं। मैं क्या खुदा तू मुझे दुनिया की इंतहा तक कहीं भी ले जा, और मैं जाना भी चाहता हूं तेरे नाम की मुनादी करने के लिए। कहता है क्या चाहिए तुझे पहली चीज में? उस दिन मैंने अपने दिल को खोला, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और अपने दुआ वाले कमरे में 7-8 घंटे रोजे में दुआ करने के बाद जब थक गया, फिर खुदा उतरा। कहता क्या चाहिए? मैं क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे ये इख्तियार अथॉरिटी दे दे, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, मेरे सामने जितना मर्जी बड़ा जादूगर गंदी बदरूही क्यों ना आए, वो तेरे नाम से जब मैं बोलूं वो शर्मिंदा होकर लोगों को छोड़कर जाए। कहता दिया आज खिदमत को 5वां साल है, कोई ऐसी मैंने बदरू या कोई भी ऐसा जादूगर नहीं देखा वो मेरे सामने आया हो और मैं उसे यीशु के नाम में छिड़का हो और वो उसी बदर में ठहरा हो। उसे जाना होता है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर तरह के इब्लीस के बंदर यीशु के नाम में उसे खत्म होते, खत्म होते, खत्म होते। मैं 2 चीजें फिर आपको कभी बताऊंगा। पहली चीज, खुदा कहता जा दुनिया में जहां कहीं भी तू खड़ा होगा ना, किसी बदरू की औकात नहीं कि तेरी अनॉइंटिंग जो मैं तुझे देता हूं, जो मेरे बाप दाऊद परवेज की जो अनॉइंटिंग है, उस अनॉइंटिंग के सामने कोई खड़ा हो जाए। यीशु नाम के आगे सबको झुकना पड़ता है, सबको झुकना पड़ता है। आज मेरा वक्त है बरकत का, एक नाम का वक्त आएगा बरकत का। आपके मस्से भी आपके सामने झुकने लगेंगे और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाएगा, यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। लेकिन इन 5 सालों में मैं अपने खुदा से कभी दूर नहीं हुआ। बीमारियां आई, गरीबियां आई, परेशानियां भी आई, लेकिन वो आवाज जो खुदा ने मुझे दी थी, उस आवाज पर मैं कायम रहा और मुझे पूरा ईमान था खुदाबंद पर कि खुदा वाकई जो उसने कहा है वो करेगा। खुदा वाकई करता है। आपको बताना चाहता हूं, अगर वो बोलता है तो वो आपकी दुआएं सुनता भी है। अगर वो आपकी दुआएं सुनता भी है तो अपने तख्त को छोड़ता और इस जगह पर उतरता भी है। और आज खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इस जगह पर मौजूद है, तेरी बल्कि हम सबकी दुआओं को सुनने के लिए, और उसका जवाब सिर्फ हाँ के साथ है। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा के सारे वादे हाँ के साथ है, खुदा के सारे वादे हाँ के साथ है, खुदा के सारे वादे हाँ
आपके साथ है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? डर जितनी देर आपके अंदर रहता है उतनी देर तक आप कुछ कर नहीं सकते, आपका ईमान नहीं होता। खुदा के सारे वादे आपके साथ है। ऊंची चीख के कहो, खुदा के सारे वादे आपके साथ है। भाइयों ना दरखास्त है, बोल बन कुछ नहीं जी, खुदा के सारे वादे आपके साथ है। आपके साथ है। क्या हुआ उन लोगों को जिन लोगों ने समंदर को अपने सामने चिरते हुए देखा? है जी बहन जी? जिन लोगों ने ये देखा कि किसी चट्टान में से जिंदगी का पानी बह रहा है और हम उसमें से पी रहे हैं। क्या हुआ उन लोगों को जिन लोगों ने ये बात देखी, आसमान से बटेर और मन्ना बरस रहा है? जिन लोगों ने देखा लेकिन अपने ईमान को फिर भी छोड़ गए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने ईमान में बैठे हुए हैं या जिसमें तो अड़े थे दिमाग की तरह हो रहे? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई अपने ईमान से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा के कलाम को? तो आपकी इजाजत हो तो जी कलाम शुरू कर लें। कहे आमीन जी। इजाजत हो तो कलाम शुरू कर लिए। बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा वाकया हुआ जब लोगों ने अपने ईमान को डगमगाया और सजा को झेला। आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा कुछ दे या ना दे, वो कल भी आपका खुदा था, आज भी आपका खुदा है, आने वाले वक्तों में आपका खुदा रहेगा। जब हम अपने ईमान को हटाकर डॉक्टर्स पर ज्यादा यकीन करने लगते हैं तो मसले ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। 12 साल तक उसका खून जारी रहा, कोई डॉक्टर ठीक ना कर सका, लेकिन एक दिन उसको किसी ने बताया, क्या तू यीशु तबीब को जानती है जो हर तबीब से ऊपर है? उस औरत ने सुन के कहा, होगा कैसा तबीब? मैं तो 12 साल से हर तबीब के पास जा चुकी हूँ और मेरा मसला बिगड़ता जा रहा है और खून मेरा जारी रहता है हर वक्त। उसने कहा एक मीटिंग करना कर ला है, एक बार सिर्फ उन्हें छू ला है, एक बार उसको दुआ करा ला है, फिर तेरा खून जारी नहीं होगा। एक मान के साथ उसके साथ गई और यीशु की उस पल्ले को छूती है, धागों को छूती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोसेस। मैं मूसा की बात कर रहा हूं। बाइबल मुकद्दस में दुआ के लिए जाता है। अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, आप गुस्सा बहुत करते हैं, आप सीधी सीधी गल तुसी कर देंगे हो, और मैं उनसे कहता हूं मैनू परवाह नहीं जी किसी दी। पता क्यों? अगर किसी ने आना है ना, उन्हें कुछ लेके जाना है, मैनू की दे सकता कोई? अगर खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर देगा, अपने ममसूख के लिए भी सब कुछ कर देगा, वो आपके लिए भी सब कुछ कर देगा। अगर खुदा 2 मछलियों और 5 रोटियों से 15,000 लोगों को खिला सकता है, 15,000 गलत ना समझना, बाइबल मेरी थोड़े ना चौखी जाए, बाइबल में 5,000 लिखा है, लेकिन मर्द लिखा है, तो मर्द आदमी बीवियां थे, उन्होंने बच्चे। अगर वो 15,000 को खिलाना जानता है, अपने मनसूख में भी खुआएगा, आपको भी खिलाना जानता है। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? प्लीज सलामत कीजिएगा। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, मूसा पहाड़ पर दुआ करने लगे और देखा कि पहाड़ से उतरने में देर लगाई है, तो वो हारून के पास जमा होकर, और वो लोग हारून के पास जमा हो गए, उससे कहने लगे, उससे क्या कहने लगे लोग? उठ हमारे लिए देवता बना, उठ हमारे लिए देवता बना, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੀ, हमारे लिए देवता बना। यार ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਕਰ ਰਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ नहीं लेना तो मैं पहले ही नहीं, मैं ते खुदा ने मुझे छेड़ दिया, लोग मैं वहां प्रीच कर सकता हूँ। हम पीर को किसी और जगह पर जाते हैं, वहां भी ऐसी इबादत होती है। आने वाले टाइम में हम पता नहीं कहां कहां जाएंगे, सब कुछ। ये वक्त है खुदा के कलाम को लेने का। अपनी सोचा जो बाहर आओ, घर
घर के काम तुसे ही जाके करने ने, रोटियां तुसे ही, सब कुछ तुसे ही करना है। लेकिन ये वक्त है खुदा की उस कुदरत को लेने का जो कुदरत हर वक्त उतरना चाहती है आपके ऊपर। और जब उसने पहाड़ पर देर लगा दी, मूसा को कौन कौन जानता? बाइबल मेरे हाथों को दिखा दे जरा। जो हाथ नहीं चुकेगा मैं समझेगा वो नहीं जानता। मूसा को कौन कौन नहीं जान? सारे जानते हो, सारे जानते हो, शुक्र है सारे जानते हैं। मूसा दे नाल एक होर दा बंदा हेल्पर सी, ओदा नाम की सी? हारून। ऊंची बोलो। हारून। यशवा नहीं, हारून की सी? हारून जी। कौन सी? ये दो बंदे सन, पहला ते सी मूसा तो दूसरा हारून। हुण तुहानू मैं दसना, अगर आपके घर में आपके फादर हैं, ठीक है, तो कोई दरवाजा बजाता है तो दरवाजा बजा के कहता है जी अपने फादर नू घाल दवो, तो तुसी कहते हो फादर घर है, असीं घाल दिंदे आ। ते जे दूसरा कोई बंदा आंदा तुहाडा अब्बू उदन घर नहीं हुंदा, फादर घर नहीं गा, फिर कोई दरवाजा बजाता है तो तुसी कहते हो अज फादर कोई नहीं, जेड़ी भी गल है मैनू दसो। इंज ही हुंदा है? शुक्र है जी, इंज ही हुंदा है, ठीक है, शुक्र है जी। जिद्दन मूसा पहाड़ ते दुआ करन गया ना, ते हारून जड़ा ओदा हम शेर सी ना, ओदा कजन सी, लोकां ने आख्या अज ऐ जे सब कुछ, अज इनू कहो साडे वास्ते ओ खुदा नहीं, साडे वास्ते कोई ऐसा खुदा बना जड़ा नजर आंदा होए, साडे वास्ते कोई ऐसा खुदा बना, तखलीक कर जिस खुदा नू असीं छू सकीए, जिस खुदा नू असीं सजदे कर सकीए, साडे वास्ते कोई ऐसा खुदा बना। उन्हें क्या कोई मसला ही नहीं। क्या हुआ बाइबल मुकद्दस में? प्लीज साबित कीजिएगा कि उठ हमारे लिए देवता बना, उठ हमारे लिए देवता बना, मतलब एक ऐसा खुदा बना जो नजर भी आता हो, जिसको हम छू भी सकते हो। बाज़ औक़ात छूने वाले खुदा कम बोलते हैं, बल्कि बोलते ही नहीं हैं, और जिनको छुआ नहीं जाता वो सबसे ज्यादा बोलता है। बाज़ औक़ात ऐसे खुदा जो नजर आते हैं हम उनको सजदे तो करते हैं, लेकिन वो सजदे ही जाया जाते हैं। ऐसे खुदा जो नजर नहीं आते, सजदे जब उनको किए जाते हैं वो सजदे भी वाजिब होते हैं, वो सजदे भी कबूल किए जाते हैं। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो कि पहाड़ पर हमारे लिए कलाम लेने और दुआ करने गया है, जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, जो मुल्क मिस्र से हमको निकाल कर लेकर आया है, क्या हो गया? हारून ने उनसे कहा, हारून उनसे क्या कहता है? तुम्हारी बीवियां और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। वो पहला दिन सी जब लोग गैर खुदा को मंगन लगे ना, गैर खुदा नू मंगन लगे, उस खुदा ने सब तो पहला उन्हां दे कन खाली कराए। कन खाली कराने का मतलब शर्मिंदगी, कन खाली कराने का मतलब गरीबी, कन खाली कराने का मतलब एक दर्दनाक। जब हम गैर खुदाओं को ही मानने लगते हैं हमें सिर्फ शर्मिंदगी मिलती है। आसमान का खुदा कान भरता है, गले को भरता है, घर के किचन को भरता है, खाली नहीं होता, खाली नहीं होता। क्यों हो जाता है? जिनका ईमान यीशु पर हो उनके किचन खाली नहीं होते, और आदि जेबा भी नहीं खाली होती, वो हर तरह से भरे होते हैं, हर तरह से उनकी जिंदगी में खुदा काम करता है। आगे क्या हो बाइबल मुकद्दस में कि उन्होंने कहा कि अपनी कुड़ियां दी अपने मुंडियां दी वालियां लै क्या इहदा तुहानू कोई खुदा ऐसा बना के दांगा ना कि याद करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। क्या हुआ बाइबल मुकद्दस में? पढ़िएगा जरा प्लीज। चुनाचा सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार कर उनको हारून के पास लेकर आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढला हुआ बछड़ा बनाया। बछड़े वेख्या किने वेख्या? बछड़ा आम है, किने वेख्या? जिन्हें हाथ नहीं चुके तुहां नहीं वेख्या? गाने च कदी वेखी? वो भी होंदी होंदा है, थोड़ा छोटा होंदा है। कहता तो बछड़ा क्यों बनाया? ते मैं सोचा शेर क्यों नहीं बनाया? पता क्यों? हारून नू पता सी ए लोग शेर दे काबिल नहीं गए, ए जिस काबिल है इन्हू ओही शै बना के दो।
जो बछड़ा था ना ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਮਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਛੜੇ ਬੜੇ ਸਨ ਲੋਕ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਨਜਾਤ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਕੱਲ ਵੀ ਬੱਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਬਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ खुल के आमीन क्या करो चीख के आमीन क्या करो खुदा को पसंद है ऐसे बेटे और ऐसी बेटियां जिनकी हड्डी में से मसीह की कुदरत ना जाहिर हो क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में जिसकी सूरत छैनी से ठीक की जिसकी सूरत छैनी से ठीक की गैर खुदाओं की सूरत भी बनानी पड़ती है हमारा खुदा ऐसा है जो हमारी सूरत को समझ नहीं आई रहा गैर खुदा अगर आप कोई बनाए ना बची ठंडी ओए कलाम तो बाजरी होना बंद हो जाएगी बजा 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 छेड़ी टक 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 और जो छेड़ी टक 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 बजती है ना सूरत फिर बांधती जाए हमारा खुदा हमारे हाथों से बनता नहीं है हमारा खुदा अपने हाथों से हमें एंजी रहना शर्मान की कोई जरूरत नहीं और जो खुदा आपको और मुझे बनाता है ना छैनी से बने हुए खुदा आपके नथनों में जिंदगी का दम नहीं फूंक सकते लेकिन खुदा को छैनी की जरूरत नहीं आदम को जब उसने बनाया तो उसकी जिंदगी में नथनों का दम फूंका क्या हुआ उसके नथनों में सॉरी जिंदगी का दम फूंका क्या हुआ बाइबल को दसवें आगे पढ़िएगा जरा प्लीज तो वो कहने लगे क्या कहने लगे ए इस्राएल यही तेरा वो देवता है यही तेरा वो देवता है जो तुझे बनाकर इस वक्त हम दे चुके हैं ये जो गला हुआ बछड़ा है छैनी से तैयार किया हुआ यही तुम्हारा खुदा है इसे सजदे करो कहां गई उन खुदा की लोगों की वफादारी जो उनके खुदा के लिए थी सारे भूल गए इसलिए बाइबल मुकद्दस में पता क्या लिखा है तू जान देने तक मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा आज खुदा आज लोग वफादार नहीं है कोई साल वफादार रहता 2 साल वफादार रहता 3 साल वफादार रहता है उस बाद सारे अपने अपने कामां च वफादार पता कौन है सिर्फ वो जिसके अंदर यीशु की प्यास है जो खुदा के लिए काम करता है की हो जाएगा जैसे अगले जुम्मे आइए ते नाल पड़ोसी ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ लेकिन हम ये करना नहीं चाहते पता क्यों ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ को पूरे तरीके ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ फ्रीडम है जिथे मर्जी जो मर्जी करो तुसी फ्रीडम सिर्फ आसमान से खुदा देता है दरवाजे सिर्फ वो खोलता है आमीन क्या हो बाइबल को दसवें प्लीज आगे पढ़िएगा जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आया ऐ यो थोड़ा यार इथे बड़ी नगर इथे जल्दी 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 बना कहना ऐ थोड़ा देवता जे नहीं सजदे करने जो कुछ भी जे आई जे यही जे जो कुछ तो है यही सजदे होंगे मूसा ते गया कई उदन सोच रहे होंगे मूसा मर गया उत्ते ता नहीं आया दिमाग रड़ा जरा अगर उन्होंने 40 दिन उत्ते हो गए ने ते शायद लोकी सोच रहे हुन नहीं शायद आएगा खत्म हो गया खुदा पर ईमान रखने वाले मर के भी जिंदा रहते हैं इसलिए यीशु मसीह कहता है अगर तू मुझ पर ईमान लेकर आया गोया तू मर भी जाए तो और शुक्र है खुदावंद आवाज इन्हां दी कड्डी तू सुनी अगर तू मर भी जाए तो जिंदा रहेगा खुदावंद ये फरमाता है क्या वो बाइबल मुकद्दस में प्लीज आगे पढ़िएगा ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया क्या ऐलान किया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी गुनाह में बड़ा मजा है सजदे में बड़ा सौड़ा काम है
इसी बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जिस दरवाजा सुकड़ा है, पहला सुकड़ा है, अगे जाके चौड़ा जे। आज तुहानू भी दस दम है, शैतान का दरवाजा पहला चौड़ा जे, अगे जाके सुकड़ा ही सुकड़ा जे, अगे जाके कुछ भी नहीं जो हो सकता। आमीन। और खुदा की कुदरत जबरदस्त तरीके से जारी होती है। वो की कहते ने मूसा पता नहीं कितने गया, हजे तक आया को नहीं, हजे तक आ जाना चाहिए। पादरी पता नहीं कितने है, हजे तक तो फोन नहीं इन्ने दिन हो गया आए, हूं तो फोन आ जाना चाहिए ही, कोई कढ़ाया तो नहीं हो गया। कौन सी नंबर आयत पर यहाँ? मैं चाहता हूँ आप इसकी आयत नंबर 7 से तिलावत करें। क्या लिखा खुदावंद के कलाम में? तब खुदावंद ने मूसा को कहा, तब खुदावंद ने मूसा से क्या कहा? नीचे जा, नीचे जाओ, क्योंकि तेरे लोग जिनको तुम मुल्क के मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। ना बिगड़ो प्लीज, ना बिगड़ो। अपने आप को खुदा में मजबूत बनाओ। इसलिए दाऊद कहता है, मैं गिर गया, मेरा बिस्तर आंसुओं से भर गया, लेकिन मैंने अपने आप को खुदावंद अपने खुदा में मजबूत किया। खुदावंद अपने खुदा में। जब आप खुदावंद अपने खुदा में मजबूत ही नहीं है, आप अपने खुदा के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकते। मेरी तो समझ नहीं आती, अगर हम खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने घर के कामों को नहीं छोड़ सकते, तो खुदा जरा आसमान बनाने वाला किवें आसमान छड़ के तुहानू बरकत देवे। तुसी अपना कार सामदे हो, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 120 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ 1000 का, ਉਹ खुदा पूरी दुनिया ਸਾਂਭਦਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਵੀ ਜੇ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ मैं किधरे निकलन लगा ना, तो छोटा बेटा मेरा कहता, पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं कहा नहीं, अभी तेरा वक्त नहीं है, जब तेरा वक्त आएगा मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। आपके सामने जब कोई काम आए ना, इबादत का दिन होवे, है कल लगड़ी होवे, तो तुम पता की क्या करो, मुंह ना क्या करो, दिल च नहीं, अभी तेरा वक्त नहीं है, तेरा वक्त जब आएगा मैं तुझे करूंगा। आज मैं अपने यीशु से मिलने जा रहा हूं। लेकिन तुसी ऐ नहीं कहंदे, तुसी पता की कहंदे हो, काम कर ही लिए, साडा ही भार घट होना है। जिस दिन आप इस चीज को समझेंगे ना, हैकल लगी है, रोटियां नहीं बनिया, गैस टुट जाएगा ना, बाहरों खुदा मुहैया कर देगा। हैकल लगी, अज असीं मसीह नूं मिलन जा रहे हैं, फिर खुदा निजात के दरवाजे खोलता जाए। फिर जिन्ने मर्जी झूठे नबी तुहाडे सामने या तुहाडे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जान, एक जात है उनको शर्मिंदा करने के लिए, एक जात है उनको खत्म करने के लिए। क्या हुआ बाइबल मुकद्दस में? प्लीज तिलावत कीजिएगा। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था, बहुत जल्द फिर गए हैं। फिरना प्लीज आगे। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाई। इसलिए खुदा पता क्या कहता है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। ਤੁਹਾਡਾ नाम ही कितना कीमती है, जेड़ा मसीह ने मुंह कट दिता है। सानू फिर भी अपने कम्मा दी पई है। हमारा नाम कितना कीमती है। आज करांगा ले हैंड, 3-4 मिनट का यार मैं कदों किसी से हाथ रखा है, पता क्यों? एदू नहीं कि लोग ही कहेंगे, सिर्फ एदू कि लोग उस जिंदा खुदा को पहचाने। खुदा जाहिर करने वास्ते किसी को कुछ चाहिए नहीं, ना उन्होंने खातम चले कुछ नहीं। खुदा नु सिर्फ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जा, बैठ बैठ जा, बैठ जा, खेडन दी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कलाम सुन रही है, ऐसी बने कलाम तो सुनन दी है ना। हुण तू जाएगा ओनू परा कर देंगे, टीवी ला के दे देंगे, ऐसी बने खुदा दा कलाम तो सुन रही है ना। एज मसीहत, एज मसीहत जिसमें कोई बंधन नहीं है, जो कुछ करता करन दो ओनू। जे मेरा जिंदा होएगा ना, कल नूं इनू आप ही खातम या खात्मा बना देगा। मेरा जिंदा है, कहें आमीन। आमीन। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा। सिर्फ खुदा को एक बात पर गुस्सा आता है,
पता किहड़ी गल तैनूं गुस्सा आंदा है? की लिखिया कि उसको कुर्बानी चढ़ाकर उन्होंने वो देवता बनाया, वो तो बनाया हुण ओहदे अगे कुर्बानियां भी होंदियां नहीं। मूसा जा थल्ले, तेरे लोग बिगड़ गए नहीं। खुदा को सिर्फ एक बात पर गुस्सा आता है, जब खुदा की कुर्बानी किसी और जगह पर जाती है। अगर आज आप कुर्बान हो रहे इस जगह पर अपने कामों को छोड़कर, खुदा को ये पसंद आता है। कहे हालेलुया, खुदा को पसंद है ये कुर्बानी। ते जदों आई कुर्बानी खुदा दा वक्त तुसी किसी होर शै नूं दे दिंदे हो ना, फिर वो कुर्बानी नहीं जे, फिर खुदा नूं गुस्सा आंदा जे, फिर आंदियां जे घर च बीमारियां, फिर आंदे जे घर च कर्जे। हमारे चर्च पर जितने भी लोग हैं, किसी पर कोई कर्जा नहीं है। जे किसी ते होएगा भी ना, रोटियां वाले ते 5 रुपए देने ने, कढ़ाई बनवा ली ओदे 50 रुपए देने ने, खुले नहीं सन। मैं आप एक दो जगह ते इंज ही कर्जा देना जे। हमारे चर्च में कर्जे की लानत और दूसरी लानतों के ऊपर एक नाम जो बख्शा गया है, हम उस नाम के आगे अपने आप को कुर्बान करते हैं और वही नाम हर लानत को हमसे दूर करता है। 46 लाख एक, 28 लाख एक, 16 लाख एक, 10 लाख से ऊपर 6 से 7 ऐसी फैमिलीज थी जिनको खुदा ने चंद लम्हों में आजाद किया। आज मेरा खुदा आपके कर्जों की लानत आपसे, आपके बाप दादा से, आपकी नस्लों से दूर करता है, दूर करता है। सिर्फ खुदा को यह पसंद आता है जब हम सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को ही सजदे करें। अही भजने कम्मा ते सजदे करन, असी भजने बंगले वाली बाजियां नूं सजदे करन, उन्हां दा किचन धोंदे असी सजदे करने आ, असी सजदे करने नौकरी वाले नूं, दिहाड़ियां वालियां नूं, ते खुदा नूं तो गुस्सा आएगा, खुदा नूं गुस्सा आएगा। सही कह रहे हैं जी भाई। खुदा ने कहा मेरे सजदे दा टाइम तेरा नौकरी वाला किवें लै सकदा है, जेहड़ी नौकरी मैं ही तैनूं दित्ती है। मेरे सजदे वाला टाइम तेरे बंगले वाले किवें लै सकदे ने, उन्हां नूं बनाने वाला भी मैं ही सां। आज जे चाहां उनके नस्लों में से मैं दम को खींच सकता हूं, लेकिन सजदे जो खुदा नूं कीते होण ते जिन्हां दे दम निकल जांदे ने ना तुहाडे चों, उन्हां दे दम मेरा यसू फिर पा भी सकदा जे। गल बड़ी मौके ते कीती, शायद तुहानूं समझ नहीं आई। अगर आपके घर में किसी का दम निकल भी गया है ना, बरकत का दम निकल गया, फाइनेंशियल ग्रेस का दम निकल गया, इत्मीनान का दम निकल गया, अगर वो आज निकल गया है, मेरा खुदा फिर से डालने की कुदरत रखता है। अगर वो पैदाइशी किताब में आदम को फिर से जिंदा कर सकता है, उसके गुनाहों को माफ कर सकता है, उसके नखरों में जिंदगी का दम फूंक सकता है, तो आज बरकत का दम भी मेरा खुदा में फूंकता है, फूंकता है। वाह, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? ये भी कहा, क्या कहा? कि ए इस्राएल, ये तेरा वो देवता है, ये ही है तेरा वो देवता जिसे तुझे सजदे करने हैं, जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, जो तुझको उस मुल्क से निकाल कर लेकर आया है। पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी। और खुदावन ने मूसा से कहा, क्या कहा मूसा से? कि ये मैं इस कौम को देखता हूँ, मैं इस कौम को देखता हूँ। खुदा ने मूसा से कहा मैं इस कौम को देखता हूँ। आवाज में लाना कभी नहीं निकली। खुदा ने मूसा से कहा मैं इस कौम को देखता हूँ। शुक्र मेरे मालिक, गूंगियां दी ज़बान फेर तो दित्ती है। खुदा ने कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ। तू चुप कर जरा। मैं इस कौम को देखता हूँ। और उसी मैं इस कौम को देखता हूँ। क्या देखता है? कि ये गर्दनकश कौम है, ये बेवफा कौम है। इन्हां दा बरकत लेना बनता ही नहीं, इन्हां मैं खत्म ही कर दवा। लेकिन क्या हुआ आगे पढ़िएगा जरा। इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे। दोबारा पढ़ना क्या लिखा है, देखते रहना जरा। मेरा की करना में अभी देखो मैं की बोलना है, अभी सुनो क्या लिखा है बाइबल में। इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे। नहीं दोबारा कर। मैं इस कौम को, हुन खुदा गल कर रहा है मूसा दे नाल। टूटेगी तो नहीं किन्ना दी देख ले, पर नहीं कोई नहीं मैं। खुदा मूसा से क्या बात करता है? मैं इस कौम को देखता हूं। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। तार मैनू पता है उत्ते भी तो मैं थल्ले वा। तू कलाम पढ़। मैं इस कौम को देखता हूँ, मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दनकश कौम है, ये बेवफा है। इन्हां च वफा नहीं रही। हुण मूसा क्यों इन्हें रोजे रख रहे हैं? तू इन्हां से जेडे वफादार ही नहीं कि तेरे ना मेरे ना।
की करने हैं ये मूसा जे पढ़ी मैनू जरा। इसलिए तू अब मुझे छोड़ दे। मूसा खुदा मूसा से क्या की कहता है? खुदा मूसा से क्या कलाम करता है कि इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे। ਇਹਦਾ मतलब मूसा ने खुदा ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ यार की ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ पढ़े यार इधर ध्यान दा क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? चल हुन हाजिर आधा घंटा हाजिर रहणगे। इसलिए तू अब मुझे छोड़ दे। इसलिए अब तू मुझे छोड़ दे। खादमां नूं तुसीं ढिल्ला समझदे हो ना। अज एक गल दसना, खादम ने खुदा नूं फड़िया हुंदा जे। खादम अगर छड्डे ना खुदा नूं ते खुदा पता ना कीदा की करदे। हुण समझ लगी है ना, खादम ने खुदा नूं फड़िया हुंदा। फड़ी जरा। इसलिए खुदा ने क्या मूसा नूं छड़ दे अज ना इन्हां दी मैं जन्नत लौसा पा दे, तू छड़ दे मैनू बस। मूसा क्या कहता है? छोड़ दे कि मेरा गजब इन पर भड़के। कहता लौसा पा दांगा ते गजब एवे दा कल्लांगा कि लग पता जावेगा। मूसा फिर फड़दा है, नहीं खुदा माफ कर दे इन्हां नूं। मूसा कहता माफ कर दे। गल गुनाह दी नहीं सी, गल उदन बछड़े दी भी नहीं सी। उन्हें कुर्बानियां लाया, गल आए भी नहीं भाई जी। गल पता की सी? मूसा ने दुनिया बनाने वाले नूं फड़ लिया सी। मूसा ने दुनिया बनाने वाले नूं फड़िया सी। उन्हें पता सी अगर गुनाह का अंजाम होगा तो यहां से होगा, अगर निजात का दरवाजा होगा तो खुदा से ही होगा। असी फड़नी गलत चीज नूं आ, असी फड़ने कम्मां नूं आ, दिहाड़ी नौकरी असी इन्हां नूं फड़ने आ। असल च फड़न वाली चीज है खुदा, जिन्हों असी फड़दे नहीं। जिन्होंने खुदा नूं फड़ लिया ना, खुदा ने भी कहना या फिर तेरे काम सीधे नहीं सारे दे सारे। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? इसलिए तू अब मुझे छोड़ दे। इसलिए अब तू मुझे छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के। कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं। और मैं उनको भस्म कर दूं। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मूसा ने खुदा की कहता है मैं तो अच्छा मुझे एक बात बता, साजिद दसना प्लीज, ज्यादा बनने की कोशिश ना करना। कलाम कितनों को समझ आ रहा है? यहाँ पर बैठे समझ आ रहा है? ਇਹਦਾ मतलब मैनू गल करनी चाहिए होर हिकमत दी कोई गल मैनू छेड़नी चाहिए। चलो फिर आज एक गल दस, क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊं। खुदा मूसा से कहता है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊं। नहीं छोटी कौम बनाऊंगा। बड़ी कौम। वो थोड़ा ऊंची छोटी कौम बनाऊंगा, बड़ी कौम। दरमियानी कौम बनाऊंगा। खुदा कहता है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। पता क्यों? खुदा फिर उदन पता की कहता है? खरूज की किताब है, पैदाइश दे विच जिक्र है बाप दा, बेटे दा ते पोते दा। ना दस जरा, तुसी चुप रहना, ना दस मैनू फटाफट। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो तुसी दसो यार। इब्राहिम इसहाक और ते ए असि बाइबल दी दूसरी किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्सडॉल्स, द बुक ऑफ एक्सडॉल्स। अगर उर्दू के खरूज की किताब। मूसा से खुदा कहता है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन ये वादा तो इब्राहिम के साथ था कि मैं तुझे एक, ਇਹਦਾ मतलब कि उदन इब्राहिम ना वादा खत्म होना सी, नहीं सी होना। अगर खुदा कह रहे हैं कि मैं मूसा तेनू बड़ी कौम बनावांगा, तो ਇਹਦਾ मतलब इब्राहिम ने बड़ा कौम नहीं सी बनना। फिर अगर असि कहने ना इब्राहिम, इसहाक और, थोड़ा ऊंची बोलो, खुदा दा वास्ता है, गला खुश्क हो गया हुन तो बोलो, कोई शर्म है यार। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। फिर ऐ नहीं सी क्या जाना, फिर कहना जाना ऐ मूसा के खुदा। देखे मूसा दे बच्चे नहीं समझ आई शायद। भैन जी सही बोल रहा, समझ आंदी जी? चलो किड्डा वड्डी गल हो गई यार। खुदा कहता मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। हुण मैं इब्राहिम, इसहाक ते याकूब नूं नहीं वेखना, हुण सिर्फ मैनूं तू नजर आ रहे हैं। पता क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है 6 लाख लोग बनी कौम इज़राइल से निकाले लगे। 6 नहीं, 6 लाख मर्द लिखा है। टोटल 25 लाख लोग बनी कौम इज़राइल से, सॉरी मिस्र से निकाले गए। कहता 25 लाख दे विचों मैनूं कोई भी तेरे जा नजर नहीं आया। तू शहजादा है सारियां चों, तू सारियां चों शहजादा निकलिया है, एक नंबर निकलिया है। जेड़ा मैनूं पसंद आया है ना और तू है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, समझ गए हो?
यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन जो यहाँ पर बैठे हैं ना, आपको खुदा चुनना चाहता है। आप में से खुदा नहीं कुदरत को जारी करना चाहता है। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में, जरा प्लीज तिलावत कीजिएगा। इसलिए तू अब मुझे छोड़ दे, इसलिए अब तू मुझे छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हाय हाय हाय, गल तो के तुरंत दिल ही नहीं कर रहे। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, एक ऐसी कौम जो जबरदस्त होगी, जो पायदार होगी, जिस मौत से, जिस कौम में से जारी होंगे। आगे क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत की। मूसा, दोबारा पढ़ना, मूसा। तब मूसा ने, देखो समझ आ रही है? थोड़ी देर लक पेड़ हो रहा है, होन दो लत्ता सो रही ने, होन ए जेडी बरकत है आज दी, ले लो, कहे आमीन। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे क्या कहा? मिन्नत करके खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके क्या कहता है? ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। सुनना मेरी गल, बछड़ा बनाया उन्होंने चांदी दा, इंजी गल है जी, सोने दा। और तुसी ते यार चुप कर, बछड़ा बनाया उन्होंने बछड़ा बनाया उन्होंने, मैं चांदी कहना जी ने कहा हाँ चांदी, ये अपने दिमाग च नहीं ना बैठे, ये हजे भी दिहाड़ियां लांदे चक्करां च ने। बछड़ा बनाया उन्होंने सोने का, लेकिन जो मूसा आया ना, मूसा ने सब तो पहला कलाम तोड़िया जड़ा उन्होंने वास्ते सी। आया और कलाम की तख्तियां पढ़ना जरा, मैं चाहता हूं कि आप इसी बाब में 19 नंबर आयत से पढ़िएगा जरा, क्या लिखा खुदावंद के खिलाफ में। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का, जब मूसा को गुस्सा आया, उसका गजब भड़का तो क्या हुआ? और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से पटक दिया, अपने हाथों पर से पटक दिया, अपने हाथों पर से पटक दिया। और तुसी भी बोलो अपने हाथों पर से पटक दिया। जब पटकिया ना ते उधर कलाम दियां तख्तियां टुटियां, हर एक टुकड़े चो कलाम उधर बाहर निकल रहा सी। आमीन। हर एक टुकड़ा जड़ा टुट गया सी ना तख्ती दा, ओदे विचों कलाम निकल रहा सी। हाय हाय, ते मूसा देख रहा सी सामने। मूसा ने क्या कलाम ते मैं तोड़ दिता है, जेड़ा मैं इन्नी मेहनत ना लैके आया सा, हुण तुहाडा भी एक इलाज करांगा मैं। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में, जरा प्लीज पढ़िएगा। और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला, और उसने उस बछड़े को जो कि सोने का बनाया गया था, जिसे उन्होंने बनाया था, लिया और उसको आग में जलाया, नहीं बात काट सी, आग में जलाया। और जो बछड़ा उन्हें बनाया हारून ने सी, जब मूसा पहाड़ से उतरा तो उसने उसी बछड़े को लेकर आग में जलाया। सोना जब आग में जलाया जाता है तो अपनी शेप में ही रहता है, ऐसा ही पिघल जाता है। तो ही उन्होंने बोल लगा यार, जब सोना आग में जलाया जाता है तो पिघल जाता है, इट जी बन जाएगी, लंबी बन जाएगी, किस तरह भी वो पिघल जाएगा। उन्हें वो सोना लिया, वो बछड़ा लिया, आगे जो साड़िया तेनों की कीता, और उसे बारीक पीस कर पानी तक अद्धा गिलास ला गया फटाफट। तू बछड़ा है, तू हिल नहीं सकता, आगे पढ़। और उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का, लेवेगा तू मैं गिलास ही लेवेगा, पानी पर छिड़का और उसी में से, और एक मिनट दोबारा पढ़नी जरा, आग में जलाया और पहला जलाया तो फिर, और उसे बारीक पीस कर, पहला जल के जो मेल्ट हो गया ना सोना, फिर उन्हें पीसिया, चंगी तरह उन्हें पीसिया थोड़ियां दे नाल, जिवें बनाया ही उवें उन्हें पीसिया। फिर आगे पीस कर पानी पर छिड़का, मेरे अच्छे गिलास है, पानी पर छिड़का मतलब सोने नु मेल्ट कर दिता और लानत खत्म कर दी, तो पानी ते छिड़किया। फिर आगे की फैसला से मूसा आया, और उसी में से बनी इस्राएल को पिलवाया। पता क्यों ये गल सीखन दी, शायद पहला सुनी होए तुसी। आ फंडा तेरा गिलास,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਛੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛਿੜਕੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਛਿੜਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਛਿੜਕਾਇਆ ਉਹ ਬਛੜੇ ਨੂੰ? ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਨੰਬਰ ਬਾਪ ਕੱਢ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਚੱਲ ਫਿਰ पढ़ ले, आज ही पढ़ ली। फिर काहिन उस औरत को सुनना मेरी गल, ए खरूज तो 2 किताबां अगे दी गल मैं दसन लगा जे सुननी जे ते बड़े ध्यान नाल सुनी जे, बड़ी बाबरकत गल जे, तुसी वाकई बरकत पा जाओगे। है आमीन आमीन। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में? फिर काहिन उस औरत को, फिर काहिन उस और सजा जे, सजा पता की जे? अगर कोई बंदा वे, बंदा मैं तू बीवी खड़ा, अगर कोई बंदा है तो वो अपनी बीवी ने शक कर रहा है कि यह किसी होर दे नाल खराब है। बंदा कहता सी चल काहिन दे कोल, ते जदों काहिन दे कोल जांदा सी ना, काहिन पता किवें चेक करदा सी, वो पानी दे विच एक जहर मिलांदा सी, कहंदा सी अपनी बीवी नूं पिया, घुट लाओ जी, लाओ, ठीक है। कहंदा सी जे तेरी बीवी बच गई ते ठीक है, ते जे आ मर गई ना, ਇਹਦਾ मतलब पता की? अपन नजर तेरी बीवी तेरे नाल वफादार रही हो, उस पानी से जहर ही हमें तो होता सी। पढ़ना जरा बाइबल को, दसवें हुंदों समझ आएगी मैं की कहना चाह रहा। पढ़ना जरा। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत की है, किसी शख्स ने की है, तू किसी शख्स के साथ खराब है, आगे सोहबत नहीं की है, और तू अपने शौहर की होती हुई भी नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी को तासीर से जो लानत लेकर आता है, अगर तू लानती होगी तो इसके साथ लानती बन जाएगी और मर जाएगी। बची रह। लेकिन अगर तू अपने शौहर की होती हुई की यार कलाम ही सुना रहे हैं ना, मैं अपने लोग तो कोई गल नहीं दसी, मैं कलाम सुना। तू अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है, और अगर तेरे शौहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोहबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम मतलब कि तू फिर लानती ठहरेगी और मर जाएगी। छेती पढ़। उससे क्या कहे? खुदावन तुझे तेरी कौम में तेरी रान को चढ़ाकर और तेरे पेट को। आमीन। घर जाके बाकी चढ़ना तुम पढ़ सकते हो, गिनती 5 नंबर बाब दे विच। हुण सुनना, ए प्याला जेड़ा एक औरत दे कोल सी, ए मैं सिर्फ मिसाल दी। हुण सुनना मेरी, ए वापस जांदा जे बनी कौम इजराइल दे कोल। उस दिन पता क्यों मूसा ने पानी क्यों? पढ़ना जरा दोबारा वो आयत खरूज की किताब में, जहां मूसा कहता है कि इस बछड़े को पानी को पिए। क्या लिखा? आग में जलाया और उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इस्राएल को पिलवाया। पता क्यों? उस दिन पता लगना सी जिन्ने लोग पानी पीण के ना, सुनना मेरी गल नो, जे बच गए अपने खुदा ने वफादार ने। नहीं समझ आई शायद गल बड़ी उत्ते दी कर गया, ते जे मर जाण ते एदा मतलब वो वाकई बछड़े नूं जन्नत सजदा करन वाले सन। बीवी अगर शौहर के साथ बेवफाई करे ठीक है, कौम अगर खुदा के साथ बेवफाई करे तो खुदा उस पर गज़ब नाज़िल करता है। आज सिर्फ आपको इतनी बात बताना चाहता हूं, क्या वाकई खुदा के साथ वफादार हैं? क्या वाकई खुदा की बंदगी करना चाहते हैं? आज आपकी जिंदगी में जितने भी कड़वे पानी आते हैं, क्या तैयार हो पीने के लिए? नहीं तैयार। मैनू पता है ना, नहीं तैयार। क्या आप तैयार हो कड़वा पानी पीने के लिए? नहीं तैयार। क्या आप तैयार हो कड़वा पानी पीने के लिए? नहीं तैयार। क्या आप तैयार हो कड़वा पानी पीने के लिए? आप तैयार हो? उच्ची कहना जरा इन्हां नूं बात है। आप तैयार हो? और इन्हां नूं पूछना, क्या आप तैयार हो कड़वा पानी पीने के लिए? नहीं तैयार। वर्षी टीम अपनी जगह पर नहीं तैयार। आप तैयार हो कड़वा पानी पीने के लिए? ऊंची बोल के वहां फिर आमीन कह के वहां ऊंची ले
ते बिल्कुल ये ते आमीन मेरे मुंडे तो भी निक्का कटिया जड़ा 6 साल दा उच्ची कह के वहा होर उच्ची कह के वहा नहीं तैयार नहीं गा जेड़ा तैयार होंदा ना फट जांदा अंदरों क्या है देखिया जे ए होया जे तैयारी दा आमीन ए आई जे बात क्या आप तैयार हैं ये जे अपने चर्च गल होंदी ते छड़ा फटना सी छत तक नहीं फटना क्या आप तैयार हैं बंदे शर्मा रहे ने आमीन आमीन क्या आप तैयार हैं तुसी आमीन कह दिता है तैयारी उदों पता चलेगी जो अगले जुम्मे नूं पूरी पूरी फैमिलियां लैके आओगे ये कौड़ा पानी है ये कौड़ा पानी है पता उदों लगेगा जो सारे काम छड़ के यीशु दे कोल आओगे आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं कुछ वक्त के लिए और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं वो जो वडियाई का खुदा है वो जो कुदरत से भरा खुदा है